फैंटास्टिक फोर के बाद एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी कि ये डॉक्टर डूम कैसे बना। तो यारो जैसे हमें पता है कि मार्वल ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को वापस लेने में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन इस बार टोनी स्टार्क आयरन मैन के लिए नहीं बल्कि विक्टर वांग डूम के लिए। ये सब पता चलने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद से ये टोनी स्टार्क का मल्टीवर्स वेरिएंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ये विक्टर वांग डूम का एक वेरिएंट ही है। जैसे हमें भी पता है कि एमसीयू में डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन रूसो ब्रदर्स जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर और इंड गेम डायरेक्ट किया था वो वापस आ गए हैं डूम्सडेयर सीक्रेट वॉर्स के लिए। और जैसे उन्होंने थैनोस का बैक स्टोरी दिखाया था वैसे ही डूम का ओरिजिन दिखाने वाले हैं। जैसे कॉमिक की बात करें तो ये 2 पार्ट में होगा। पहले में कैसे लेटवेरिया में डूम्स का जन्म हुआ और उसके कुछ टाइम के बाद उसके माँ बाप मारे गए, और फिर मेफिस्टो उसकी माँ की रूह को हेल डायमेंशन में भेज देता है, और फिर डूम अपनी माँ से मिलने के लिए एक डिवाइस बनाता है, और उसी दौरान डूम का आधा फेस पूरी तरह से जल जाता है। इसी वजह से वो मास्क पहनता है। और दूसरे पार्ट में उसका जीनियस माइंड, उसकी टेक्नोलॉजी, ये सब उसे उसके कॉलेज के टाइम पे मिला था जब वो रीड रिचर्ड्स का रूममेट था। और अब जरा सोचो ये दोनों पार्ट्स डूम्सडे में दिखा दिया गया तो आधी मूवी तो इसमें ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की बैक स्टोरी टाइटन पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पूछता है तब पता चलता है, उसी तरह से विक्टर वांग डूम की बैक स्टोरी हमें सेंट्री के जरिए देखने को मिलेगा जब डूम सेंट्री को अपनी टीम में लेना चाहता है ताकि वो मल्टीवर्स के एवेंजर्स के साथ सामना कर सके। और सेंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश में डूम का सामना होता है वॉइड से, जो उसे ले जाएगा उसके अपने ट्रॉमेटिक पास्ट में, और वहीं से हम देख सकेंगे आरडीजे वाले डॉक्टर डूम का असली ओरिजिन। और हमें पता चलेगा ये बंदा बुरा तो नहीं था लेकिन हालात ने इसे ऐसा बना दिया था। तो यार अब तुम बताओ कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को सपोर्ट करोगे या इन सुपर हीरोज को। अब यहाँ तक आ चुके हो तो जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मारो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।